क्या करें, हम लोग शब्द के गुलाम हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे शब्द हैं कि यहाँ कहे भी न जाए। खैर, तो काम शास्त्र में तो चित्र विचित्र भी होते हैं, मैंने सुने हैं, देखे नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, काम शास्त्र मैंने देखा नहीं, लेकिन काम शास्त्र में क्या क्या है ऐसा किसी के मुख से सुना है मैंने। समझिए, कामी लोग क्या क्या करते हैं, कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, और काम शास्त्र के किताब में क्या क्या चित्र होते हैं, कैसे कैसे काम उपभोग करते हैं अलग अलग आदि आदि से। तो वो सन्यासी संत हैं, बड़े अच्छे सुहावने संत हैं। वो संत बोलते थे कि मैंने काम शास्त्र भी पढ़ा है, धर्म शास्त्र भी पढ़ा है। काम शास्त्र में सन्यासियों की निंदा की गई है। अरे क्या सन्यासी अभागे, न बीबी न बच्चे, न धन न दौलत, ऐसे ही जिंदगी बिताए। सन्यासियों को क्या पता संसार रस का। तो वो सन्यासी थे बोलने वाले। उन्होंने कहा कि वो काम शास्त्र में ऐसा लिखा है, और उन्होंने जो लिखा है अपनी निष्ठा में, वो अपने जगत में बैठ के लिखा है, वो सब ठीक है, हम उनका खंडन नहीं करेंगे। वो अपनी निष्ठा में ठीक है, निष्ठा अपनी होनी चाहिए। वो वहां रस ले रहे हैं, फिर विरस में रस ढूंढ रहे हैं या रस में रस ढूंढ रहे हैं, वो तो फिर परिणाम आएगा, फिर पता चलेगा कि सन्यासी अभागे क्या, कौन अभागा, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो उनमें काम शास्त्र में लिखा है, सन्यासी को न बीबी न बच्चा, न प्रेम देने वाला न प्रेम झेलने वाला। रुखा रुखा जिंदगी साधुओं की, सन्यासियों की। हम तो देखो तुम्हें ये दाव नंबर पहला, दाव नंबर दूसरा, दाव नंबर तीसरा, दाव नंबर चौथा, दाव भी होते हैं उसमें। मेरे को तो पता नहीं, मैंने सुना है किसी के मुंह से, मैं सच कह रहा हूँ आपको। एक आदमी आया तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे जगह पे हम गए थे, और तुम्हें के फिर तो बोले अरे वो दाव बाव नहीं देते। तुम्हें क्या दाव कैसे? बोले वो बस पैसा लेके बस आधा घंटा एक घंटा मुलाकात में तो मनुष्य थक जाता है, वापस चला आता है। बम्बई के अमुक अमुक जगह में वो दाव नहीं देती, बड़ी बदमाश होती है, वो लुच्चियां होती है, दाव बाव नहीं देती। तुम्हें क्या दाव क्या होता है? तो फिर बोला साईं अब आपको क्या सुनाऊं? मैं क्या, अच्छा अब तू न सुना तो मैं सुन लेता हूँ तेरे हृदय में जो है। भाई फिर मैंने रुपया 2 रुपया ज्यादा दिया, सिगरेट बिगरेट उसको पिलाया ऐसा। फिर उसने 1-2 दाव दिया तो जरा नेपाल का ऐसे वैसी बातें बताई उसने। वो नेपाल से लोग ले आते हैं उनको खरीद के, अटकल सटकल से। मनुष्य भी बिकते हैं आज भी। तो अज्ञानियों को जब उस बाजार में जाना है तो ऐसे लोगों का संग करो, तो उसमें आदमी कुशल हो जाएगा। और यदि खुदा की बाजार में आना है तो फिर हम जैसों का संग करो। समझ पड़ी बात को? ऐश आराम और विलास करके अपना तन मन धन बर्बाद करना हो तो ऐसे दाव वालों का संग करना चाहिए। फिर मेरे पास आना आपके लिए उचित नहीं है, आपका समय खराब हो जाएगा। और यदि फकीरों के गांव की खबरें लेनी हो तो फिर हमारे जैसों का संग करो, हमारा नहीं तो हमारा भाई कोई, लेकिन संग ऐसा का। तो तुमको जो बनना हो भैया, जो रस लेना हो, आसार में रस लेना हो तो आसारियों का संग करो और आसारियों की बातें सुनो और आसारियों से प्रभावित हो जाओ। और यदि सार का संग लेना हो, सार का रस लेना हो तो फिर सार वालों को ढूंढो, सार वालों का सानिध्य करो। रस तो 2 है, प्रतिभाषिक रस और वास्तविक रस। और प्रतिभाषिक रस में भी वास्तविक रस का ही रस है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसे रस आने लग जाता है। हड्डी में कोई रस नहीं है, हड्डी चबा चबा के उसके महुड़ों में डांठ में घाव हो जाता है और फिर वहां से रक्त बहता है, समझता कि मजा इसमें आ रहा है। तो प्रतिभाषिक जो रस है वो भी तुम्हारे भीतर के रस। तुम जब अहोभाव में आ जाते हो, पति पत्नी आदि एक दूसरे को अंदर से चाहने लग जाते हो, तब तुम्हें रस आता है। और चाह तुम्हारी टूट गई तो रस बंद हो गया। और चाह तुम्हारी मान्यता की होती है और वेग होता है, वेग एक जैसा नहीं टिकता है। क्रोध का वेग भी नहीं टिकता है, काम का वेग भी नहीं टिकता है। तुम लोग तो अनुभवी हो, संसार के अनुभवी हो। फकीरों के गांव की भले खबर न हो, लेकिन तुम्हारे गांव की बात तो हमको जितनी खबर नहीं इतनी तुमको होगी। लेकिन हम भी तुम लोगों के बहुत परिचय में हूं तो तुमसे ज्यादा खबर रखता हूं। सब तुम्हारे गांव की खबर भी हम अच्छी तरह से जानता हूं।
और फकीरों के गांव की भी खबर है। अर्थात मैं बॉर्डर पे हूँ तो मैं जिस गांव में जाना चाहिए उस गांव की सलाह देने के लिए मैं उपयोगी होता हूँ। भोग भोगो तो कैसे भोगो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा तन मन खराब ना हो, तुम्हारा जीवन खराब ना हो, और तो फिर भी तुम गृहस्थी हो, ऐसा हो सकता है। कई लोग कुंवारे होते हैं फिर भी ब्रह्मचारी नहीं होंगे। शरीर से भले दूसरे को टच न करते होंगे, मन से कई बार फॉलो हो जाते होंगे, शरीर उनका धोआ जाता होगा। ब्रह्मचारी रहना हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, गृहस्थ जीवन जीना हो तो मेरे से सलाह लेकर फिर जीना, साधु जीना हो तो फिर मेरी मुलाकात अवश्य करना। ऐसा मैं मेरे साधकों को कह सकता हूँ हिम्मत से। त्यागी जीना हो, तपस्वी होकर जीना हो तो मेरे को सेवा का मौका देना, गृहस्थी होकर जीना हो तो मेरे से सलाह लेना। तो फिर नारायण जैसे बट्टे पैदा होंगे। मेरी सलाह से चलोगे तो नारायण जैसे बेटा पैदा होंगे, और जो तुम्हारी मान्यताओं से चलोगे तो जैसे बेटे हैं ऐसे हैं। श्री राम। चलो तो पढ़ के सुनाओ। जानकारों का संग करके करो। साक्षात्कार करना है तो फिर साक्षात्कार किए हुए पुरुषों का संग करो, फिर लल्लू पंजू के प्रभाव में ना आओ। सूर्य निकला तो और दिया, किया न किया। पूर्ण पात्र मिला तो कुपात्र को दान, दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण सतगुरु मिला तो और को नमस्कार, किया न किया। आप योग सीख जाएगा तो ध्यान लगेगा, ध्यान लगेगा तो ब्लड पवित्र होगा, वाइब्रेशन पवित्र होंगे, भाव पवित्र होंगे। उसके बाद यदि बच्चा आता है, माँ और पिता दोनों करे, फिर जो बच्चा का सर्जन होगा तो बढ़िया। लोग क्या करते हैं कि अपनी अवस्था ऐसी होती है, उस अवस्था में बच्चे को जन्म देते हैं, फिर छोकरे को मारते थे, तो सुधर तू सुधर, तू क्या रे सुधरीन बच्चा ने जन्मा ली। पिक्चरें देखती तूफान क्या ऐसे वैसे कर्म करे और फिर सेक्स के भाव से बच्चे सेक्स से पीड़ित होकर किया, फिर जो बच्चा आएगा तो कामी क्रोधी होगा, लुच्चा होगा। तुम योग से मस्त होकर फिर कृष्ण जैसे मस्ती वाला बच्चा पैदा हो, प्रसन्न चित्त। नारायण देखो कितना प्रसन्न रहता है, नारायण को देखने वाला आदमी प्रसन्न हो जाता है। तो कि जो आप संभल कर भी गिरे ना, ट्रेन दौड़ती और आप संभल कर भी जंप लगाने तो खोपड़ी टूटेगी, फ्रैक्चर होएगा, रक्त बहेगा। संभल के, समझ के, अटकल से गिरे। प्लेटफॉर्म से आप यदि चालू ट्रेन में संभल कर भी गिरते हैं और बाहरी डब्बा चलने देते हैं तो डब्बे का कुछ पाइप लगेगा, कुछ न कुछ लगेगा, और कुछ न कुछ प्रसादी मिलेगी, बिना प्रसाद के खाली नहीं जाएगा। जैसे ज्ञानी के दर्शन करो तो कुछ न कुछ प्रसादी मिलेगी, या तो बाहर की प्रसादी मिलेगी, या तो सत्संग की प्रसादी मिलेगी, नहीं तो उनकी कृपा नगर की प्रसादी तो मिलेगी। खाली कोई संत के द्वार से नहीं जाता। ऐसे ही चालू ट्रेन में गिरो तो उस द्वार से भी कोई खाली नहीं आता। शरारत करता है, पता है तुमको? प्रेम जब जोर पकड़ता है ना, शरारत करता है। ऐसे ही भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो गोपियां शरारत करती है कि मक्खन तो देंगे लेकिन पहले नाच। और वो भगवान भी शरारत करते हैं कि पहले के दही लो दही, माखन लो माखन, तो के गोविंद लो गोविंद, माधव लो माधव, કે તને જ વેચી આવીએ છે મેલ્યો। પછી તાણે ચોટલો પેલું પડે ધડાક ધૂમ કે આ સંસારનો ઘોડો પડ્યો, પણ કે મારી બા લડશે, કે ભલે લડે, બહુ સારું। ओम ओम। लेकिन देखो तो वो मक्खन का घड़ा गिरना भी स्वप्न हो गया, चोटला खींचना भी स्वप्न हो गया, दही का आवाज लगाना भी स्वप्न हो गया, और माधव का आवाज लगाना भी स्वप्न हो गया। सब स्वप्ने में सरकता जा रहा है, सब स्वप्ने में बीता जा रहा है। कृष्ण आम કર્યું, પ્રભાવતી આમ કર્યું, બધું સ્વપ્નું વાર્તાઓ જ રહી ગઈ। અને એવી રીતે 8 વાર કૃષ્ણ આવ્યા અને 12 વખત રામજી આવ્યા છે આ સૃષ્ટિમાં। એ પહેલાની સૃષ્ટિમાં કેટલી વાર આવ્યા ને ગયા। तो स्वप्ने जैसे संसार को सच्चा मानकर अपना सत्य स्वरूप आत्मा का देशवट्टा क्यों करना। इसलिए विवेक,
गौतम के पुत्र का नाम क्या था? ऐसे। तो तुम क्या बनोगे अब? चिरकालीन। जो कुछ भी दुनिया का कुछ करना है तो चिरकाल विचार करो क्या કર્યું પછી શું. એટલે એમ નહીં કે ઢીલા ઢપ થઈને બેહી જાઓ આળસી થઈને. नहीं, कार्य तो करो, जो कार्य मिला है उसको इतना कुशलता से करो, लेकिन अपने भोग के लिए नहीं। वो संत की पत्नी थी, एक कटोरी रखती थी और एक सुई रख देती थी। तिरुवल्लम संत थे, उसने जब शादी किया तो पत्नी को कहा कि मैं जब भोजन करूं न तो एक सोई और एक पानी की कटोरी रख दिया कर, और प्रतिदिन रख देती थी। सप्ताह बीता, महीना बीता, वर्ष बीते और जीवन बीत गया। एक दिन भी उसने गलती नहीं की सोई न रखे, और तिरुवल्लम ने एक दिन भी सोई का उपयोग किया नहीं भोजन के समय, एक दिन भी कटोरी का उपयोग नहीं किया पानी। जब वो आखिरी श्वासों पर थे तो पत्नी ने कहा कि अब मैं पूछ ही लूं। इतना दिन तो नहीं पूछा, लेकिन अब पूछती हूँ कि आपने जीवन भर कटोरी और सुई रखवाई, इसका रहस्य क्या है? राज होता है असंतों के व्यवहार में, तो ये जरा बताइए। बोले मैंने शादी करते समय आपको बता दिया था कि रखना। मैंने सोचा कि स्त्री है, कहीं अक्ल कम होती है, काळजी कम होवे, तो पिरोसने में कहीं चावल का दाना गिर जाए तो मैं सुई से उठाकर कटोरी में धोकर खा लूंगा, ध्यान नहीं करूंगा। लेकिन देवी तू इतनी कुशल है, इतनी चतुर है, भोजन पिरोसने में, काम करने में, सेवा करने में इतनी तू सतर्क है कि जीवन भर मुझे सुई का उपयोग करना पड़ा नहीं। इतना तू कार्य कुशल है, और तेरे में सहन शक्ति और याद शक्ति भी पराकाष्ठा पर। एक दिन भी तू सुई रखना भूली नहीं, और तू उबी नहीं, प्रतिक्रिया नहीं की। तेरी सेवा से मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, और तेरे दृष्टांत जगत को प्रकाश देंगे, तेरी यश आबाद रहेगी। तो ये कथा लेकर मैंने नारायण की मुन्नी को दंधनाया। हालांकि कोई हमारा झगड़ा वगैरह तो होता नहीं, लेकिन महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसा कोई थोड़ी हो जाता। बाकी हम छूटाछेड़ा થવાનું નથી હો, કોઈ અમને ચડાવે ને અમને ચડાવે વગર એવું થાય નહીં હોય। ત્યાં વ્યવસ્થિત છે બધું, અહીં વ્યવસ્થિત છે એટલે, પણ તોય જરા થોડું ચાલ્યા કરે નહીં, ચલાવી દઈએ છીએ અમે, ઊભું કરીએ છીએ। ઓ ચાલ્યા કરે એટલે અમારે કઈ એવું નથી હો કાકા, તમે રહેવા દો, તમારો અનુભવ અહીંયા ના મેળવતા। ચાલ્યા કરે એવું નથી, ચાલ્યા। और दूसरे के विषय में होता है अनुमान। आपने जे थतुं होय तो आपणे विचारीए कि एमने एवुं थतुं हशे, चाल्या करे के बापजी। आदमी क्रोध करता है तो मुट्ठियां भिड़ जाती है, खून लाट पर, चेहरे पर घूमने लगता है, शरीर थरथराने लगता है। तो जब दूसरा आदमी को ऐसा देखो तो आपको लगेगा कि इसको क्रोध आ गया है, मुट्ठियां भिड़ गई है, आंखें लाल हो गई है, शरीर थरथराने लगा है, आवाज तेज हो गया है, तो क्या क्रोध करे छे, क्रोधी छे। क्योंकि अपने को जब क्रोध होता है तो ऐसा होता है, और जैसा अपने को होता है ऐसा वहां दिख रहा है, जैसा अपने को होता है वैसा वहां दिख रहा है। युवती लड़कियों के बीच युवान जाए तो उसको क्या क्या होता है अपने को पता है। तो किसी युवक को देखा तो क्या तू थी क्या, लेकिन कृष्ण से पूछो तुम्हारे भीतर क्या होता है। ओम ओम ओम। सुखदेव से पूछो, ठीक है ना, सुखदेव जी महाराज, विष्णु। तो अपने विषय में ज्ञान होता है और दूसरे के विषय में उस प्रकार का अनुमान होता है। जाओ। अल्सर है, चांदी होगी, ये है। डॉक्टर भी कभी तो धनाधन कर देते हैं। इंडिया के डॉक्टर
हमारी बहन ने कहीं થઈ ગયું તો जरा रिलेशन होता है ना, तो श्रद्धा जरा माप की होती है। कुछ जलंधर बलंदर जैसा हो गया था, तो वाड़ीलाल में जरा सही तो आया, ऑपरेशन थिएटर में ले गया। तो बहन का सत्संग सुना हुआ था, उन्होंने बोला मेरे को ऑपरेशन थिएटर में क्यों लाए? बोले मेरा नाम, तुम्हारा नाम मीरा बहन है, मीरा बहन का ऑपरेशन है आज। बोले नहीं, मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है। बोले लेकिन साहब लिख के गए मीरा बहन का ऑपरेशन है। अरे बोला मीरा बहन कैसे, जरा पढ़ो तो सही मुआ। अरे बोले मीरा बहन चावड़ा। बोले मैं तो मीरा बहन हरपालानी हूँ। એટલે ફરી પાછી કાઢી વિચારી। આવું બધું ધતિંગ ચાલે। એટલે केयरलेसपना बहुत है हम लोगों के वर्क में, डल और लेजीपना। एक आदमी मेरे पास आया कि हमारा सगा वाला को जमना पैर का ऑपरेशन कराना था और सिखाओ डॉक्टर ने डाबा पैर काट दिया। जो काम करो, वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay. All that you do with your minds, things by Elvis are never done that. जो भी काम करो खूब कुशलता पूर्वक करो। ये दीक्षा देने के समय ये सूचना क्यों दे रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य करो, कार्य तुम्हारा चमक उठे। ढोलक बजाते तो इस ढंग से बजाओ, एकदम स्पीड नहीं, एकदम स्लो नहीं, जिस ढंग के वातावरण को जरूरत है उस ढंग का बजाओ। ये भगवान दास 20 साल से ढोलक बजाते हैं, 18 साल से, लेकिन हाथ जम गया ऐसे ही। अब भगवान दास को कहना पड़ता कि नारायण तू बजा। भगवान दास बजाए और नारायण बजाए तो नारायण आगे निकल जाएगा। सैंपल दिखा दो, भगवान दास तुम बजाओ, तुम अपनी कारीगरी फुल दिखाओ। क्योंकि हाथ जिस प्रकार का फिर जम जाता है ना, वही आदमी को घसीट ले जाता। हाँ बजाओ। और नमूना दिखाओ, बढ़िया बजाओ, जितना भी हो कारीगरी लगाओ पूरी। और जो भी कुछ बजा सकते हो। अब यहाँ तुम्हारी हो रही परीक्षा, सब नमूने दिखाओ, मजेदार बजाओ। अच्छा नारायण अब तुम बजाओ। दूसरा नमूना दिखाओ। तो भगवान दास को बेचारे को कभी कभी इशारा करना, नारायण नहीं होता तो सेवा उठा लेता, जब नारायण आता है तो भगवान दास खसे के ढोल दे देता है कि भाई तू बजा। ठीक है ना। तो इसमें कोई नारायण बड़ा है भगवान दास छोटे, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल जाता है, नारायण को सिखाने वाला कोई कुशल मिल गया तो छोटी उम्र में बजाने में बढ़िया। ऐसे ही जिस समय हम बैलगाड़ी में बैठते तो 10 साल की यात्रा, और हवाई जहाज मिलता तो 10 घंटे दरिया पार कर देगा, अमेरिका पहुंचा देगा। ऐसे तुम्हारा साधन ऐसा होना चाहिए कि अब स्पीडली होना चाहिए और सुयोग्य होना चाहिए। ड्राइवर की पूरी आंखें हो और ड्राइवर पूरा कुशल हो और गाड़ी जल्दी पहुंचाने वाली हो। ऐसे तुम्हारी साधना की गाड़ी जल्दी पहुंचाने वाली हो, ऐसा करना। ड्राइवर कुशल हो, गाड़ी जल्दी पहुंचाने वाली हो, और तुम हवाई जहाज से जंप लगाओ तो फिर गड़बड़ भी उतनी खतरनाक होगी। बैलगाड़ी से जंप लगाने में इतनी खतरनाक गड़बड़ नहीं होती जितनी जहाज से जंप लगाने में। ओम ओम ओम। तो शिवो हम जो है ना हवाई जहाज की है, तो शिवो हम उन लोगों के लिए है जिनका चित्त पवित्र है, जो संयमी है, जो सब में भगवान मान के फिर दारू पीने लग जाए, सब जगह परमात्मा है ऐसा मान के ब्रांडी पीने लग जाए और स्मोकिंग करने लग जाए तो अधोगति को जाते हैं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि वो गुरु उन शिष्यों का बेड़ा गर्क करता है, सत्यानाश करता है। जिन शिष्यों को संयम में रुचि नहीं है, उन शिष्यों को यदि कह दे कि सब परमात्मा है तो वो फिर दुराचार में लग के अधोगति को चले जाते हैं।
इसलिए तुम्हारे जीवन, मेरे को विश्वास है कि मेरे साधक सादा सभी पवित्र संयमी जीवन जीने को राजी है। इसलिए मैं खुले आम तत्वमसी और शिवोहम का कभी कभी झलक दे देता हूँ, फिर समेट भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। हे भगवान सतबुद्धि देना, समेट लिया। ओम ओम ओम। मेरे से पूछवाया था कि बापू बबाल बोलता है कि वो बच्चे की बधाइयां देने वाले जो होते ना, उसको क्या बोलते हैं? बाउचर कंपनी कह दो चलो। तो जीतू बोलता है कि ये हम बने, हम करें। मैं ये क्या बात आश्रम में ऐसा? तो किसी ने बोला कि उसको बड़ा शौक है। मैंने सोचा जिस विषय का शौक होता है वो विषय में आदमी अनोखा होता है। किसी जिज्ञासु को योगी बनने का शौक होता है तो योग में अनोखा होता है। किसी को भक्त बनने का शौक होता है, भक्ति में अनोखा होता है। किसी को डॉक्टर बनने का शौक होता है तो चाह से पढ़ता है। तो इनको ये पाठ अदा करने का शौक है, तो मुझे हुआ कि चलो हाँ कह दो, देखें उसका शौक है तो कैसा होता है। तो जहाँ आदमी का शौक होता है वहाँ आदमी कितना तन्मय हो जाता है, और उसकी तन्मयता की खुशी है। ये साड़ी पहनने की खुशी नहीं, साड़ी पहनने वाले कई हैं, और ऐसी साड़ी पहन के पुरुष लोग अथवा नान्यतर जाति वाले लोग बिजनेस भी करते हैं, लेकिन उनमें इतना रस नहीं आता। लेकिन आज इन बच्चों के जो ये है, ये नान्यतर जाति के नहीं है, आपको तो पता ही है? मैंने बताई थी वो कथा, नए लोग हैं फिर से दोहरा देता हूँ। बीरबल को प्रश्न पूछा गया था, आकाश में तारे कितने, पृथ्वी का मूल कहाँ, बीज कहाँ, और स्त्री कितनी और पुरुष कितने राज्य में। बीरबल ने देखा कि ये राजा साहब का प्रश्न नहीं है, ये जो है ना शेख मेरे पर जलता है। पहले भी इसको एक बार मैंने नीचा दिखाया था, इसी ने राजा को छेड़ा है और मेरे पीछे हाथ धो के पड़े। बीरबल भी पक्के गुरु का चेला था। बीरबल ने कहा, 2 कदम चलकर कहा, बोले पृथ्वी का मध्य बिंदु यही है। यदि किसी को डाउट पड़े तो सारी पृथ्वी मापे और ये मध्य बिंदु न निकले तो मैं गुनाहगार हूं। अब किसका बाप सारी पृथ्वी मापने जाएगा? राजा बोला, अच्छा आकाश में तारे कितने? बोले हजूर ये जो कम वक्त शेख खड़ा है ना, इसके शरीर में जितने रुएं हैं, जितने बाल हैं, बिल्कुल उतने ही तारे हैं, एक ज्यादा नहीं और एक कम नहीं। यदि इस कम वक्त को कम और ज्यादा देखे तो अपने बाल गिन के बताए, और मैं तारे गिन के बता देता हूं, देखो बराबर होते कि नहीं होते। तीसरा प्रश्न था कि राज्य में औरतें कितनी और मर्द कितने? हजूर ये जो शेख है नान्यतर जाति का, तो ये कभी तो पुरुषों में गिनती हो जाता है, कभी स्त्रियों में गिनती हो जाता है। तो इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। पहले इनको शूट करवा दो, फिर मैं तुरंत बता दूंगा कि स्त्री कितनी मर्द कितने। लेकिन मैं तुम्हें खात्री से कह सकता हूं कि शेख भले वो बिजनेस करता हो, भले नान्यतर जाति में हो, और ये नान्यतर जाति में भी नहीं है, शेख भी स्वयं आ जाए, बीरबल भी स्वयं आ जाए, अकबर भी आ जाए, तो पेट पकड़ के हंसे बिना नहीं रह सकते। ऐसा बबाल का कार्यक्रम हुआ है। ठीक है ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो क्या हुआ था? जन्माष्टमी से इस जन्माष्टमी में कुछ चेंज लग रहा है, आने वाली जन्माष्टमी को और कुछ चेंज लगेगा। ऐसे बदलता हुआ, ऊपर उठता हुआ साधक अपनी योग्यता, अपनी सेवा से नया खोज लाते हैं, करते हैं। हम सहमत हो जाता हूँ, जब वो तैयार, तू तैयार, तो मैं ना क्यों, मैं भी बीच में तैयार। ओम 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 ओम। जो तप करने के बाद मिलता है, जो जप करने के बाद मिलता है, योग्यता, वह ज्ञान, वह योग्यता हंसते खेलते कृष्ण ने भर दी लोगों के बीच कृष्ण ने वो योग्यता भर दी। तो मुझे कृष्ण की पद्धति जो है बड़ी प्यारी लगती, पसंद है।
ठीक है। जिस समय आप हंसना चाहे हंस सके, जिस समय शांत होना चाहे हो सके, इतना आपका मन में कंट्रोल होना चाहिए, आपका मनोबल होना चाहिए। जिस समय आप विनोदी होना चाहे हो सके, और जिस समय आप गंभीर विषय की चर्चा करना चाहे कर सके और सुन सके, तो समझो कि मन बुद्धि ये आपके उपयोग में आ रहे हैं, आप इनका उपयोग कर रहे हैं। बृहस्पति का पुत्र मृत्युलोक में आता है और एकांत में अभ्यास करता है। शंकराचार्य कहते एकांत वासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करणावरोधा। ऐसा करने से चित्त प्रसाद प्राप्त होता है, आत्म प्रसादी प्राप्त होती है, और वो जो सुख मिलता है उस सुख के आगे इंद्र का सुख या बृहस्पति के सुख के साधन कुछ नहीं होते। ओम ओम ओम। कथा चल रही थी निदाग और ऋभु मुनि की। ऋभु मुनि ने जब तत्वज्ञान का उपदेश दिया, निदाग ऐसे ही सत्पात्र था क्योंकि उसका पिता ऋषि था, पुलस्त ऋषि के वहां रहता था, और मूर्ख लड़कों के साथ रखड़ता नहीं था। चरियन वायड़न छोकरन सां रुलंदो कोन हो, जेड़ो तेड़ो खाईंदो कोन हो, ही वठी अचिजां हू वठी अचिजां, ईअं पिनंदो कोन हो माण्हुनि खां। श्री राम, ठीकु आहे न। तंहिंजे करे हू तेजस्वी थी वियो। रामकृष्ण परमहंस की मां बुढ़ापे में रामकृष्ण के समीप आकर रहने लगी। और रामकृष्ण का शिष्य अब मां और बेटे की बड़े आदर से चाह से सेवा करता था। एक दिन रामकृष्ण की मां को वो कहता है कि मां तुम कुछ सेवा बताओ। बोले कोई जरूरत नहीं है। बोले मां कुछ तो मांगो, कुछ तो कहो, मुझे सेवा का मौका दो। बोले बेटे मेरे को कोई आवश्यकता ही नहीं। बोले मां फिर भी कुछ बताओ, मेरे संतोष के लिए बताओ क्या चाहिए। बोले अच्छा कुछ सेवा करना ही है तो थोड़ी छीकनी लाके रख दे, नाच लाके छीकनी लाके रख दे। छीकनी की आवश्यकता थी या न थी, लेकिन शिष्य का हृदय गदगद हो गया कि जिसकी मां इतनी त्यागी, जिसकी मां इतनी निरपेक्ष, उसका बेटा ही तो रामकृष्ण हो सकता है। श्री राम। जिसकी मां निरपेक्ष है उसका बेटा ही तो महान बन सकता है। जिसके माँ बाप निरपेक्ष हैं उसका बेटा ही तो दिव्य बन सकता है। जिसके माँ बाप को खप्पे 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 में जिनकी बुद्धि खप गई, खप्पे खप्पे में जिनका जीवन खप गया, अब खप्पे खप्पे में जिनका ओज खप गया, ऐसे ओज खपाए हुए लोगों से जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे? ओज खपाए हुए साधक में से जब सिद्ध बनेगा तो क्या बनेगा वो? खप्पे बप्पे न, कोई जरूरत नहीं, चाहिए तो ये भी ले जा। श्री राम, जय श्री राम। तो पुलस्त आश्रम में वो रहता था। कौन? निदाग, पुलस्त ऋषि का पुत्र था वो। तो जैसा तैसा नहीं था, उसका बाप ऋषि ज्ञानी। ज्ञानी का पुत्र मूर्ख थोड़ी होता है। बाप तेवा बेटा, वड़ तेवा टेटा, सामुथी वे बुआ। श्री राम। तो पुलस्त का जो पुत्र था श्री राम, एक पत्थर से दो पंछी उड़ाए जाते हैं। जय जय। वहां भी पंछी, वहां का भी पंछी उड़ता है और यहाँ का भी पंछी उड़ता है। पंछी चंचल होता है ना। हाँ। तो पुलस्त ऋषि, तो निदाग को पता था कि मैं किसका बेटा हूं। मैं कोई कंगाल का बेटा नहीं, मैं कोई अज्ञानी का बेटा नहीं, मैं कोई मूर्ख का बेटा नहीं, मैं कोई डरपोक का बेटा नहीं कि मानू छा चवना। श्री राम। मैं कोई अमुक साहित्य वाहित्य वाले का नहीं हूं, मैं तो पुलस्त ऋषि का बेटा हूं। चौ श्री राम, वरी चौ सतनाम। कभी कभी ये जो अभिमान है ना, वो सहायक बनता है। मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं फलाना हूं, ऐसा करके जो दुराचार करता है वो अभिमान घात कर देता है। लेकिन साधक अवस्था में मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण होकर मैं मद्यपान नहीं हो सकता,
मैं ब्राह्मण हूं, सिगरेट नहीं हो सकता है। मैं क्षत्रिय हूं, हाथ लंबा करूं, नहीं हो सकता है। तो ये जो भाव है न, आदमी की सुरक्षा करते हैं। मैं फलाने गुरु का शिष्य हूं, मैं डरूं, नहीं हो सकता है। मैं फलाने गुरु का शिष्य हूं, दूसरे को डराऊं, नहीं। आप निर्भय दूसरे को निर्भयता दो। तो कभी कभी अपने सदगुरु की महिमा को याद करके, कभी कभी अपनी ऊंची जाति की बात को याद करके, कभी कभी अपनी दीक्षा को याद करके फिसलने के मौके पर जो आदमी बच जाता है, उसका वो अभिमान अच्छा है। वो रक्षक है, भक्षक नहीं। जिस अभिमान से दूसरे को शोषा जाए, जिस अभिमान से आपका देहाध्यास बढ़ता है, वो अभिमान आपका भक्षक हो जाता है, रक्षक नहीं। मैं फलाने ऋषि का पुत्र, मां वरी ये रुला की तो थी सके, मां टाइम अजायो न छो। हमारे पिता या हमारे गुरुजी जब साधना करते थे तो भोजन बनाने में भी टाइम नहीं गंवाते थे। मूंग रख देते थे, मूंग उबलते रहते थे और वो आसन वासन नियम करते रहते थे। इतनी देर में वहां आसन का नियम पूरा होता और वहां वो मूंग की भी कठोरता पूरी हो जाती। उसी तपेली में अपना ठाकुर जी को भोग लगा के मानसिक और खा लेते थे। तपोली धो के 10 मिनट में रख देते थे, सब 12 बासन सब पूरा थी श्री राम। फिर अपने जप तप में लग जाते थे। ऐसे तो हमारे गुरु थे, ऐसे तो हमारे बाप थे। ऐसा याद करके मैं समय क्यों गवाऊं? श्री राम वरी चो सतनाम में मजा पुट। ओम ओम ओम। मैं ऋषि का पुत्र हूं, मैं मजो पुट थोड़ी आया हूं। फांसी बेजे मत्थे पे हो जाना है। तो ऐसा किसको विचार आया था? ऋभु का जो शिष्य बन रहा था, निदाग। निदाग पुत्र किसका था? पुलस्त ऋषि का। कि वहां बाप के आश्रम में रहता था, तो पिता पुत्र का संबंध शायद रंग न लगा होगा, थोड़ा बहुत विवेक था। और जब ऋभु आ गए तो ऋभु को आदर सहित प्रणाम किया। ऋभु ने देखा कि छोकरे में सद्गुण है। घाटवाला ने मेरे को बोला कि नारायण प्रणाम तो बढ़िया करता है, इतनी उम्र में बड़ा समझदार है। तो हम क्या इसको बना लो शिष्य? बोले वो तो वहीं हो जाएगा सब ठीक। वही रिपोर्ट शरीर की डायरी लिखता हूं, मन की शरीर की। चौ श्री राम। महाराज वो निदाग चरणों में पड़ा तो ऋभु ने थोड़ा उपदेश दिया और ऋभु के साथ वो निदाग हो लिया। कुछ दिन ऋभु के साथ रहे, तृप्त है। वो दूसरे को तृप्त किए बिना नहीं रहता। भूखा आदमी है ना, जो मान का भूखा, धन का भूखा, भोग का भूखा, वो दूसरे को क्या तृप्त करेगा? भूखा आदमी चाहे कितना भी तुमको खिलाने की दुआइयां दे, लेकिन वो खाया हुआ लंबा समय टिकेगा नहीं, वो पैरा हुआ लंबा समय टिकेगा नहीं। लेकिन जो तृप्त आदमी है ना, भले न भी खिलाए, उसकी तृप्ति की आंखें भी तुम्हारे को मिल जाती है तो तुम तृप्त हो जाते हो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। तो गिरते हुए दिल को संभालने वाले ऋभु निदाग को साथ लेकर चलते फिरते उठते बैठते सहज में। जो लोग किसी विषय पर प्रवचन करते हैं, वो विषय के व्याता हो सकते हैं, लेक्चरार हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, कथाकार हो सकते हैं, लेकिन वे संत हैं कि नहीं, इसमें संदेह है। संत किसी विषय को पकड़कर नहीं बोलता, संत जो बोलता है वो विषय हो जाता है। श्री राम। संत जो बोलता है वो शास्त्र हो जाता है। संत का मतलब क्या? जिसके जन्म मरण का अंत हो गया हो, जिसके अज्ञान का अंत हो गया हो, जिसकी अविद्या का अंत हो गया हो, जिसके अहंकार का अंत हो गया हो, जिसकी वासनाओं का अंत हो गया हो, स उपसर्ग है, बराबर अंत हो। संत जिसमें कर्तापने का अंत हो गया हो, भोक्तापने का अंत हो गया हो, साधो भाई सहज समाधि भली।
तुम देखो बुलबुल को, कोयल को, तोता को, गीत गाता है। बुलबुल गीत गाती है, कोयल गाती है, बड़े मधुर होते हैं। कल 2:30 बजे गाए थे और आज 2:30 बजे उसकी गर्दन पकड़ो, बोलो गाओ, कल गाया था तो आज भी गाओ टाइम सर, नहीं गा पाएगी। उसके गीत तब मधुर लगते हैं जब वो खा पीकर तृप्त होती है और वो तृप्ति में ही गीत गाए जाते हैं। ऐसे ही जो फकीर अपना ब्रह्मानंद के रस से तृप्त होते हैं और तब जो बोलते हैं ना, वो उनके गीत हो जाते हैं, तभी तो उनको गीता कहते हैं। असर पड़ा, मन बुद्धि इंद्रियों का असर थोड़े होता है। वो आप सत्य को मन बुद्धि इंद्रियों से देखना चाहते हैं। जिसको छोड़ के मरना है उसी को संभालते लोग। जिसका नित्य संबंध टूट रहा है, संसार का संबंध टूट रहा है, ईश्वर का संबंध, संसार से तुम संबंध रख नहीं सकते, ईश्वर से तोड़ नहीं सकते। अब सत्संग छोड़ के तो चल जाता है, बोलते हैं कि साधना नहीं होती। ऐसा बढ़िया बंद नहीं है कि तुम दरवाजा खोलोगे, उसको खोजोगे फिर मिलेगा, या किसी के कब्जा में है, अब उसको रिझावे तब भगवान हमको निकाल के दे देगा। दर ही खुला नहीं ना, पर भगवान का डी ना साई। भगवान किसी के ऐसे जेब में थोड़ा पड़ा है। बालक को माँ के गोद में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? शुद्ध होना पड़ता है कि अभ्यास होना करना पड़ता है, या किसी को पूछना पड़ता है कि मेरी माँ है कि नहीं? सीधा पहुंच जाता है। ऐसे ही मयिवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन तत्व है परब्रह्म परमात्मा का। परब्रह्म परमात्मा का सनातन तत्व है, ये भी समझाने की बात है। हम स्वयं परब्रह्म परमात्मा तत्व है, लेकिन नहीं जानते, इसलिए तड़प नहीं है तो देर हो रहा है। क्या करें, कलोल में मैं तो रोटी नहीं खा सकती, मेरे तो दुश्मन बहुत हैं। ये दुश्मन बहुत है सोच के ही दुश्मनों को शक्ति दे दिया। हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। ओम गुरु ओम, जय दाताराम, जय दाताराम, जय दाताराम। दाताराम दही वाला नहीं, वो जो इंद्रियों को सत्ता दे रहा है वो मेरा राम, वही दाताराम है। बाकी सब मंगता राम है। हाँ जी, विद्वान बनना पड़ता है, बलवान, धनवान, कागरी नहीं। तो अभी जो का त्यों, जितना का उतना अभी मौजूद है। उसके सिवाय कुछ मानना बेवकूफी है। अपमान भी वही है, मान भी वही है। तड़फ नहीं ना, उसलिए ऐसा बढ़िया सत्संग भी सुना निकल जाता है कान से। तड़फ हो तो इसी से ज्ञान हो जाए। कारखाने को बनाऊं, इनकम टैक्स को जरा ठीक करूं, उसको ठीक करूं, ये सब चाकर की ना ही ठीक हो जाएंगे। अपने को जान ले तो ब्रह्मज्ञानी को तो इनकम टैक्स को चिंता नहीं होता। सब अवस्थाएं अनुकूल होने लगती। वञो सुसंदा संसार ही चिंताओं। ज्ञानी जो दर्शन का भोग टाइल्स में डिसी करे। हम भोजन कर रहे थे और नारायण देख रहा था खिड़की से, क्या करता है, ऐसे कई बार देखता है उधर खिड़की से। तो हमारा प्रतिबिंब पड़ता है हमारे चेहरे का टाइल्स में, तो टाइल्स की तरफ देखता है। क्या करता है, बोले दर्शन करता हूँ।
क्यों कि ज्ञानी का दर्शन करेंगे तो ज्ञान जल्दी होगा। ज्ञानी का दर्शन टाइल्स में करेंगे तो ज्ञान होगा। वो रिजित तो मैं बोल दिया तेरे को ज्ञान होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा साक्षात्कार। बोलता है तो सच्ची बात है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं साक्षात हूँ। स्वयं साक्षात है तो फिर टाइल्स में क्यों देखता है? बोले पक्का करने को। पक्को ज्ञान थी विंधो। ज्ञानी जी सेवा कभी तक ज्ञान थी विंधो। ज्ञानी जी सेवा का जय ज्ञान थी बने तो हे राम जी, जिसको जल्दी मुक्ति चाहिए, दिन के 4 पहर मनाए 3 घंटे। एक पहर तो ज्ञानवानों की टहल करे, एक पहर ओमकार का जप करे, एक पहर शास्त्र विचारे और एक पहर ध्यान करे। आधी अविद्या तो ज्ञानवानों के संग से कट जाती है। बाकी आधी अविद्या को काटने के लिए ध्यान, शास्त्र विचार और ओमकार का जप करे। ओमकार का जप से बड़ी शक्ति आती है। 3 घंटे रोज ओम का जप करे खाली, जिसको जल्दी ज्ञान चाहिए तो 3 घंटे ओम का जप करे, 3 घंटे ध्यान में लगावे, 3 घंटे टहल में लगावे, 3 घंटे तत्व ज्ञान का शास्त्र विचारने में लगा। एकदम फटाफट ज्ञान हो जाएगा। खपे कंहिंखे वो थोड़ियूं बोड़ियूं थी, साधियूं थियूं, साधियुनि मां वरी बोय कट ठहनि, बोय कट मां वरी बाबा कट ठहनि। कटूं बदिलजंदियूं पर वृत्ति नथी बदिलजे। जीवाकार वृत्ति बणी बीठी अञा जीव भाव जी। कट बदल रही है, बोय कट और थोड़ी कट, वरी बोय कट, वरी बोय माई कट, कटूं बदिलजंदियूं। श्री राम नक खां चओ सतनाम, वरी चओ श्री राम। और एक आदमी मर गया। आश्चर्य क्या होता, श्वासोश्वास सबका मर रहा है। अभी मर गया थे तो टपाली लाया खबर। वो तो मरना तभी से शुरू हुआ जब से जन्मा था। अभी कोई खबर लाया कि तुम्हारे को लड़का हुआ। कोई बड़ी बात तो है नहीं। जो हुआ है वो नहीं भी होएगा। जो हुआ है, बना है तो बना है तो मिटने के लिए इसमें नई खबर क्या है। ततः किम, संसार का ये हाल है। जा रहा है जो जा रहा है, मर रहा है सो मर रहा है। किक्की जाई वॾी ॻाल्हि थी वई छा? किको जाओ वॾी ॻाल्हि थी वई छा? ये सब संसार का खेल है, होता रहता। पैसो आयो, पैसो हलियो वियो। ये संसार है, होता रहता है। हम कभी जाते नहीं, कभी आते नहीं। ये ज्ञान समझ लिया तो हो गया उसका साधना पूरी। ऐसा ज्ञान मिलता नहीं, और सुनते तो फिर उसको स्वीकार नहीं करते। समझते कि ऐसा करेंगे तब भगवान मिले, ऐसा करें। भगवान कोई करने से मिलेगा? उसके लिए तड़फ नहीं, खोज नहीं। तो क्रिया से करना चाहते हैं। ईश्वर को बनाना थोड़े है क्रिया करके। टाइल्स में तव्हांजो दर्शन कबो त असांखे ज्ञान थींदो।
भी पाण के परे करे छॾियो ईश्वर खां। टाइल्स में दर्शन थींदो, सब दरिये जी टाइल्स जंहिंमें सत कबो। ओम। मरने वालों का लोक है, यहाँ तो मरने वाले ही सब रहते हैं। माना सब मरण वारा ही तेरा अंता है। कह तो रहे कि भाई मरण वारा तरह मृत्यु लोक है। फलानी सोसाइटी में कौन रहते हैं, कौन सी जात के हैं? मरने की जात के हैं, मरने वाले रहते हैं, मृत्यु लोक है। तुम्हारा छोकरा नहीं, मरने वाले रहते हैं, मृत्यु लोक है। इधर सब मरने वाले रहते हैं। वो स्वसंवेद्य है। दुख में दुखी होगा, चिल्लाएगा बाहर से, तभी भी अंदर से मस्त। कभी कभी देखा नाटक में कितना आदमी चिल्लाता है, आक्रांत करता है। ए बेन कटको रोटली आलो बा, तुम्हारा छोकरा छैया सुखी रे बेन, एठू जूठू आलो ने मारी बा। रंगमंच पे चिल्लाए, लेकिन वो उतना दुखी नहीं होता जितना गलियों में सड़कों में दुखी आदमी होता है। दर्शकों के आंखों में पानी आ जाए ऐसा पटी खमीस पैर के नारायण ने दृश्य बता दिया। पिताजी चल बसे, स्कूल में से मास्टरों ने नाम निकाल दिया, और उस वक्त पानी आ गया आंखों में देखने वालों। अब पिताजी कहाँ गए, ये तो बैठे। जय जय पाठ अदा किया ने, कैसी फटी टूटी खमीस थी उस वक्त, कैसा था देखने वाले को तो आंखों में पानी, लेकिन इसके हृदय में कभी ऐसा नहीं था कि पिताजी चल बसे। अभिनय किया पुट, ठीक है ना, ओडी मलतो के दुख थे हो जा, इसको दुख नहीं हुआ, इसको देखने वाले को दुख हो गया। कह रहे ये हालत भगवान, हम भूल ही गए थे कि ये नारायण बोल रहा है। देखने वाले दर्शक जब नाटक किया था इन लोगों ने संत अवतरण का, तो यहां तो प्रत्यक्ष है, रोज जो देखते इसको, और पता था कि ये नारायण बोल रहा है, ये भी पता था। लेकिन जब दरिद्र स्थिति का पाठ अदा किया, अरे आंखों में पानी आया था कि नहीं आया था? इसने बोला पिताजी चल बसे, स्कूल में से मास्टरों ने नाम निकाल दिया। आज तक जो प्रोत्साहन देते थे, नाम देते थे, बड़ाई करते थे, ये सब कहने को ही अपने हैं।